सीएम शिवराज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा, का विनाश काले विपरीत बुद्धि। खड़गे ने रावण से की थी पीएम मोदी की तुलना। भानुप्रतापपुर में सीएम बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत का जताया भरोसा, कहा कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोगों का मन। कांकेर के कोड़ेकुर से गांव में सीएम ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कि समाज को चुनाव लड़ना है तो लड़े, लेकिन लोगों को भड़काना बंद करें। कांकेर के संबलपुर में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में बीजेपी ने किया प्रचार। रोड शो का भी हुआ आयोजन। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल, बीजेपी प्रत्याशी समेत कई नेता रहे मौजूद। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में सीपीआईएम ने बीजेपी का किया विरोध। सीपीआईएम ने क्षेत्र में बांटे पर्चे, बीजेपी को हराने की मांग की। ब्रह्मानंद नेताम पर सीएम बघेल ने निशाना साधा, कहा कि बीजेपी नेता प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। बलात्कारी के साथ पीएम मोदी की तस्वीर लगा दी गई। सीएम भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी हुई आक्रामक। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का सीएम बघेल परिवार, कहा क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल न्यायाधीश है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का सीएम को पत्र। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर उठाए सवाल, लिखा कि बच्चों के हाथ में कलम की जगह बंदूक थमाना चाहते अफसर। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के पत्र पर गरमाई सियासत। टीएस सिंहदेव बोले, अनुचित है विधायक की मांग, स्वास्थ्य सुविधाओं में गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। बीजेपी का वार, छात्रों को लाचारी में धकेल रही सरकार। सीहोर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। सीएम शिवराज समारोह में हुए शामिल, पदाधिकारियों को दिए संगठन मजबूती के टिप्स। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। शहडोल कॉलेज में फर्जी नियुक्तियों को लेकर की सियासत और शायद ही शिकायत की। पीडी शर्मा के ससुर को कुलपति बनाए जाने पर भी उठाए सवाल। एमपी में मुख्य सचिव को लेकर सस्पेंस खत्म। इकबाल सिंह को मिला एक्सटेंशन, 6 महीने के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। नहीं रहे आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक गोपाल येवतिकर। उज्जैन पहुंचकर सीएम शिवराज ने दी श्रद्धांजलि, कहा कि व्यक्ति नहीं एक विचार थे गोपाल, प्रदेश ने खो दिया अपना एक रत्न। मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर। सरकार ने 5% महंगाई राहत बढ़ाई, अब बढ़कर 33% हुई पेंशनर्स की महंगाई राहत। 1 अक्टूबर 2022 से मिलेगा बढ़ी हुई राहत का दर। बड़वानी जिले की 2 नगर पालिका और 5000 परिषद में वार्डों में आरक्षण। जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी रहे मौजूद। नगर परिषदों में वार्डों की स्थिति हुई साफ। छत्तीसगढ़ में जमीन मालिकों को मिला पेड़ों की कटाई का हक। अपनी जमीन पर लगे पेड़ों की कटाई करवा सकेंगे लोग। सीएम के निर्देश पर नियमों को बनाया गया आसान। छत्तीसगढ़ में 159 से घटकर 137 हुई है मृत्यु दर। पहली बार न्यूनतम स्तर पर पहुंचा आंकड़ा। देश में महापंजीयक कार्यालय ने जारी किया विशेष बुलेटिन। एमपी में कल से शुरू होगी एमएसपी पर बाजरा और ज्वार की खरीदी। उपज बेचने के लिए आज कर सकेंगे स्लॉट बुक, और स्लॉट बुकिंग 7 दिन तक रहेगी वैध। मंडला में पेसा एक्ट को लेकर जागरूकता फैलाने में जुटा प्रशासनिक अमला। ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों को पेसा कानून के फायदे समझाकर कलेक्टर और एसपी पहुंच रहे हैं। एमपी में मनचाहे तबादलों से सरकारी स्कूलों में चरमराई शिक्षा व्यवस्था। 2357 स्कूलों में नहीं है एक भी शिक्षक, तो सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं 8307 स्कूल। एमपी में अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने की राजभवन घेराव की कोशिश। पुलिस ने विधायक को रोका। मसूद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ग्वालियर में अतिथि विद्वानों का प्रदर्शन जारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी। अतिथि विद्वानों ने राष्ट्रपति और पीएम को खून से लिखा पत्र। मंडला में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर एनकाउंटर में 2 नक्सलियों को किया गया ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। एसपी ने की मुठभेड़ की पुष्टि। रायसेन में बाड़ी नवोदय स्कूल के प्राचार्य की विवादित टिप्पणी, कहा कि संविधान लिखने में अंबेडकर का योगदान नहीं। टिप्पणी का वीडियो वायरल।
रीवा में एक नशे की हालत में आरक्षक का हंगामा। बाइक सवार आरक्षक ने ऑटो चालकों को मारी टक्कर। ऑटो में सवार थे स्कूली बच्चे। महासमुंद में आम लोगों को रेलवे फ्लाईओवर का तोहफा। जनता की सुविधा को देखते हुए हल्के वाहनों के लिए बिना औपचारिक उद्घाटन के खोला गया फ्लाईओवर। मुरैना में खाद्य विभाग ने मावा फैक्ट्री पर मारा छापा। बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा जब्त। रिफाइंड ऑयल केमिकल भी बरामद। उज्जैन कलेक्ट्रेट में पदस्थ सहायक ग्रेड के 3 कर्मचारी रिश्वत लेते गिरफ्तार। जाति प्रमाण पत्र बनाने के एवज में मांगी थी। रतलाम में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। शासकीय विभाग का अतिक्रमण भी जमींदोज। शिक्षा विभाग के दफ्तर का अगला हिस्सा तोड़ा गया। छतरपुर में अवैध ढाबे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भूमाफिया से मुक्त कराई गई शासकीय जमीन। नौगांव ब्लॉक का मामला। थर्ड जेंडर समुदाय के लिए अच्छी खबर। रायगढ़ में थर्ड जेंडर समुदाय की सुनी जाएगी समस्या। राज्य महिला आयोग करेगा समस्या का निदान। कटनी में हवाला कांड का अंतिम आरोपी गिरफ्तार। बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था आरोपी। फर्जी नाम पर खुलवाया था बैंक खाता। भोपाल में लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। डेंगू से 2 सगे भाइयों की मौत। अधिकारियों का डेंगू से मौत मानने से इनकार। बैरागढ़ में रहने वाले थे दोनों भाई। रतलाम जिला अस्पताल में रोका गया पोस्टमार्टम। अब मेडिकल कॉलेज में होगा शवों का पोस्टमार्टम। निर्माण कार्य के चलते रोका गया काम। खंडवा में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। सीएससी कार्यालय का किया घेराव। युवती से छेड़छाड़ मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग। टीकमगढ़ में छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में आरोपी गिरफ्तार। कोचिंग से घर जा रही थी छात्रा। रास्ते में मनचले ने की थी छेड़छाड़। बिलासपुर में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ा। पिता की बेरहमी से पिटाई के बाद बेटे ने की आत्महत्या। विला थाने में तैनात आरक्षक रूपलाल चंद्रा निलंबित। ओडिशा के पुरी में बीना की रहने वाली युवती के मर्डर की सीबीआई जांच की मांग। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने सीएम शिवराज से की मुलाकात। समुद्र किनारे मिला था आज जला शव। भोपाल में 3 मंजिला इमारत से गिरी बच्ची। एम्स में इलाज के दौरान 2 साल की मासूम ने तोड़ा दम। खेलते वक्त घर की 3री मंजिल से गिरी थी बच्ची। पन्ना में एक खदान की मिट्टी धंसने से दबे 2 नाबालिग। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने निकाला बाहर। एक बच्चे की मौत, दूसरा गंभीर घायल। ग्वालियर में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से सनसनी। रेलवे ट्रैक के पास पुलिस ने बरामद किया शव। मंदसौर में एक मजदूर तेलिया तालाब में गिरा। गौरव दिवस के लिए पुताई कर रहा था मजदूर। कर्मचारियों ने युवक को बचाया। भिंड जिले में एक शादी समारोह में हुई हर्ष फायरिंग। दबंगों ने की हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। रीवा में 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट। विवाद के बाद महिलाओं में चले लात घुसे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज किया केस। सतना में शादी समारोह के दौरान रुपयों और गहनों से भरा बैग लेकर भागा चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोर की तस्वीरें। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की घटना। सागर में खाकी वर्दी पहनकर घूम रहे 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा। तीनों युवकों से पूछताछ जारी। जबलपुर में 2 लाख रुपए की चोरी का खुलासा। पुलिस ने महाराष्ट्र और जबलपुर से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 1,50,000 बरामद। बालोद के दली चौक पर 2 दुकानों में लगी भीषण आग। असामाजिक तत्वों द्वारा घटना को अंजाम देने की आशंका। जांच में जुटी पुलिस। एमपी में रेल यात्रियों को बड़ा झटका। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों के समय में बदलाव। ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन कैंसिल। सिर्फ दिल्ली और ग्वालियर के बीच चलेगी ताज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं से तापमान में उतार चढ़ाव जारी। दिसंबर के पहले हफ्ते में कड़ाके की ठंड के असर। वहीं रायसेन और नौगांव में सबसे कम पारा। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच थोड़ी राहत। प्रदेश के कई हिस्सों में 2 डिग्री तक चढ़ा पारा। वहीं दिसंबर से पहले हफ्ते में फिर पड़ेगी कपकपाने वाली सर्दी।